हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो इतिहास के कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप सभी लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। जैसा कि पूर्व मध्यकालीन का जो भाग था, मैंने अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का 712 से लेकर के इसके बाद मोहम्मद गोरी का तराइन का युद्ध दोनों पढ़ा दिया मैंने, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा हो गया है। अब हम इसका शुरुआत करने से पहले जो आज का टॉपिक हमारा है सल्तनत काल, इसका शुरू करने से पहले हम थोड़े से पीछे की बातों का चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जब जीत जाता है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, बहुत मायने में परिवर्तन होता है भारत की समाज में। भारत में एक ऐसी जाति, ऐसे वंश का शासन शुरू होगा अब, जिससे आज वर्तमान भारत है उसकी कहीं न कहीं छाप अवश्य पड़ती है। सल्तनत काल को हम लोग 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का कालक्रम याद करेंगे। आप यकीन मानिए, सल्तनत काल के जो 5 राजवंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आपकी परीक्षा में इनका सीक्वेंस भी याद करना बहुत जरूरी है। परीक्षा में पूछ देता है कि कौन सा क्रम है, उसको आरोही क्रम में सजाइए, कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए, या सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा। ये सब परीक्षा में पूछा गया है सवाल, तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सल्तनत काल जो है कब से कब तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी याद रखिए, ये पानीपत का प्रथम युद्ध, जब बाबर लोधी को हरा करके एक नए मुगल वंश का स्थापना करता है। तो हमको अभी सल्तनत काल के इन 5 राजवंशों का कालक्रम देखते हैं, और अभी इस वीडियो में आप सभी को केवल इन राजवंशों का कालक्रम बताऊंगा और उंगलियों पर याद करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखिए, गुलाम वंश की कालक्रम क्या है, 1206। 1206 से ये चलता है 1290 तक। ध्यान से देखिए कैसे पैटर्न बन रहा है, 1206 से 1290। इसके बाद खिलजी वंश 1290, 1290 से 1320, 1320। अब तुगलक वंश 1320 से 1414। देखिए याद करना कितना आसान है, 1414। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। फिर लोधी वंश 1451 से 1526। ये हो गया। याद कैसे होगा, देखिए अगर हम सल्तनत काल को अपने 5 वंश है तो 5 उंगलियों पर रखें। अगर हम इस तरह से अंगूठा दबा देंगे, ये अंगूठा को हम समझ लेते हैं कि ये गुलाम है, ये गुलाम वंश है, गुलाम वंश है। इसको खिलजी वंश मान लेते हैं। खिलजी मान लीजिए कहीं पर हमें खुजली करना है, इस उंगली का प्रयोग करते हैं, इस उंगली का करते हैं, खिलजी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश। ता से 3 होता है तीसरा वंश, ता से तुगलक। याद करना बहुत आसान है, ता से 3, ता से तुगलक वंश। इसके बाद बहुत शरीफ, बहुत ही सज्जन उंगली मानी जाती है इस उंगली को, सैयद वंश। अंत का वंश याद है आपको, लोधी वंश। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मुगल वंश की स्थापना लोधी वंश यानी इब्राहिम लोधी को हरा कर हुई थी, या तो आखिर में लोधी आएगा ही आएगा। ठीक, शुरू में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश जो है आपके उंगलियों पर आ जाएंगे। एक चीज और देखिए, इसमें ये जो उंगली है सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का मतलब समझ रहे हैं, तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे बड़ा है, 1320 से 1414, यानी लगभग 100 साल का। 6 साल और होते तो पूरे 100 साल का तुगलक वंश का। ठीक, तो एक चीज याद, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा, तुगलक वंश का रहा। सबसे छोटा आपको किसका मिलेगा, खिलजी वंश का मिलेगा। खिलजी वंश का 1290 से 1320, 30 साल लगभग। आपको सबसे छोटा कार्यकाल यही मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे 14 से 14, ये भी ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहा, ये जो है आपका 36 साल हो जाएगा सैयद वंश का। लेकिन सबसे कम जो है 1290 से 1320 खिलजी वंश का। अब याद कैसे करें, 1290 से 1526 हमको याद है, तो 1206 से 1526 सल्तनत काल पूरा है। 1206 से 1290,
फिर 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। देखिए, अगर हमको सफलता हासिल करनी है तो हमें अपनी याददाश्त तेज करनी पड़ेगी, तरीके अपनाने पड़ेंगे याद करने के। परिश्रम का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। आपका ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि परिश्रम से बचा जा सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज है। आपको सल्तनत काल पढ़ना है, सल्तनत काल के 5 राजवंशों को पढ़ना है, तो मेरे साथ बने रहिए। और जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है, सल्तनत काल के पहले 5 राजवंशों को एक बार आप लोग याद कर लीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश याद हो जाएगा। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। ये 5 राजवंशों का कालक्रम हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में समस्या होती है मुझे, इसीलिए छोटे पार्ट में अगले वीडियो में बनाऊंगा आपको गुलाम वंश। गुलाम वंश का एक वीडियो रहेगा, इसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों के एक वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि खिलजी वंश ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन गुलाम वंश का लंबा है, तो आप जो है उसको एक वीडियो में हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।